टुनटुनी का पति बंटी एक कुली था। वो नदी पार से आने वाले पक्षियों के सामान को इधर से उधर करता। एक दिन बंटी अपने काम पर जा रहा होता है तो टुनटुनी उससे कहती है, अजी अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। सभी कभी ना कभी छुट्टी लेते हैं, लेकिन तुम तो रोज ही काम करते हो। अरे पगली, अगर मैं घर पे बैठूंगा तो घर कैसे चलेगा? और वैसे भी तू माँ बनने वाली है, बच्चे होंगे, हमारा हर्ष भी बढ़ेगा और उनको अच्छा मुस्तकबिल फिर हम कैसे देंगे? आपसे तो बात करना ही फजूल है। ये लीजिए पोटली, इसमें मैंने रोटी और चावल रखे हैं, इनको समय पर खा जरूर लेना। नहीं टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। काम से आऊंगा तो खा लूंगा कुछ। वो खाना लिए बगैर ही काम पे चला जाता है। टुनटुनी को क्या पता था कि उसकी बंटी से ये आखिरी मुलाकात है। उधर बंटी बेहोश होकर बहती नदी में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। ये क्या हो गया? सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। अब ये बच्चा किसे अपना पापा कहेगा? मैं तुम्हें कई बार समझा रही थी अपनी सेहत का ख्याल रखो बंटी, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं। अब मैं क्या करूँगी बंटी? समय गुजर जाता है और टुनटुनी एक बच्चे को जन्म देती है। एक दिन टुनटुनी के पास एक डाकिया खत लेकर आता है। अरे ये खत तो कड़कनाथ सेठ की कंपनी की तरफ से आया है और मुझे बंटी की जगह कुली की नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए ऐसा करना ही होगा, फिर ही तो इसे बेहतर मुस्तकबिल दे पाऊंगी। टुनटुनी कुली बनकर पक्षियों का बोझ उठाती थी। जब भी कोई मुसाफिर पक्षी आता, टुनटुनी तेजी से उसकी तरफ जाती। बहन जी, क्या मैं आपका ये बोझ उठा लूं? अरे तुम भी तो एक चिड़िया हो, क्या तुम इतना बोझ उठा सकोगी? हाँ हाँ बहन, मैं इस बोझ को उठा लूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितना ही बोझ उठा लिया है, ये बोझ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? और तुम अपनी बेटी को लेकर यूं क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पति कहाँ है? क्या वो कुछ नहीं कमाता? आप क्या करेंगी मेरी दुख भरी कहानी सुनकर? यहाँ बहुत से पक्षी आते हैं और मेरी दुख भरी दास्तान सुनते हैं, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। क्या बताऊँ बहन, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर ही हुई थी। देखो टुनटुनी, जब तुम्हारी बेटी थोड़ी बड़ी होगी तो उसे मेरे स्कूल में डालना। मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। वो बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को अपना पता दे देती है। फिर कई साल यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी घर की सफाई कर रही होती है। बुलबुल मैडम का दिया हुआ पता नजर आता है। अरे ये तो वही पता है जो मैडम जी ने मुझे दिया था। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम के स्कूल जाऊंगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुंचती है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाए मैडम जी, और उसे मेरी तरह जीवन में संघर्ष न करना पड़े। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी। टुनटुनी अपनी बेटी का एडमिशन मैडम के स्कूल में करवा कर निश्चिंत हो जाती है। बेटी का मुस्तकबिल उस जैसा। रामपुर के गांव में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमोज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ मोमोज। तभी वहाँ पर हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, मुझे एक प्लेट मोमोज की बना कर देना। तुम्हारे मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास जाती ही नहीं। हाँ हाँ, मैं दे रही हूँ तुझे मोमोज, बस थोड़ी देर रुक। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर वहाँ आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी, मुझे भी एक प्लेट चटनी लगाकर मोमोज की देना। मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपने अभी पुराने पैसे तो दिए ही नहीं। अरे दे दूंगा, मैं कौन सा यहाँ से भागा जा रहा हूँ। इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुकता कर दूंगा। भैया, आप बार बार यही बात कहते हैं, मैं आपको और कितना उधार खिला सकूंगी।
मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है ना। ज़्यादा बातें ना बनाओ, मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। टुनटुनी और कौवे की बातें सुनकर वहाँ मालिक आ जाता है। अरे ये भी तो गरीब है, उसे पैसे देकर खाया करो। ठीक है मालिक, मेरे पास अभी छुट्टे नहीं थे, इसीलिए मैं इसे उधार का कह रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया को कहता है, अरे टुनटुनी, तू मेरी दुकान के सामने ठेला लगाने के जो पैसे देती है वो कब देगी? जी मैं कल आपको दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, वो तुम उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसीलिए मैं कल देर से आऊँगा। मालिक, मैं कल सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। कड़कनाथ सेठ की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आता है। कालू कौवा सारी साड़ियों को उतरवा कर रख लेता है। तभी वहाँ पर कालू कौवे का दोस्त बंटी आ जाता है। कहो बंटी भाई, कैसे आना हुआ? ये लो, मेरी बहन की शादी का कार्ड है, तुझे उसकी शादी में ज़रूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक रुक, मैं अभी तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज बना कर देना और उसके साथ जो लाल चटनी है वो भी लाजमी देना। ये कालू को देखो, हुक्म ऐसे दे रहा है जैसे ये दुकान इसी की हो। 1-2 दिन और देखूंगी, फिर इसको मना कर दूंगी। फिर वो उन मोमोज की प्लेट उनको दे देती है। अरे ये मोमोज खा, बहुत मज़े के हैं। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक वहाँ आता है। कालू, तूने तमाम साड़ियाँ रख दी है ना? हाँ मालिक, लेकिन अगर आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार फिर गिन देता हूँ। फिर वो साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें तो 5 साड़ियाँ कम है, मैंने तो गिनकर यहीं रखी थी। जब तुमने गिन के रखी थी तो वो कम कैसे हो गई? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान पे आई थी, लगता है उसी ने ही वो साड़ियाँ चुरा ली हैं। मालिक दौड़ा दौड़ा उसके ठेले पे आता है। टुनटुनी, मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। कौन सी साड़ियाँ? लेकिन मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तू सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी ना कर। वो साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। मेरे पूरे पैसे दे और यहाँ से 9-2-11 हो जा। मालिक, मैंने चोरी नहीं की, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकती। रोने की एक्टिंग न कर, मेरे पैसे दे और जा यहाँ से। अभी तो मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं, बाकी मैं कमा कर आपको दे दूंगी मालिक। टुनटुनी चिड़िया 2,000 दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह पे लगा लेती है। कुछ दिन बाद कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ रहा था तो कालू कौवा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। अरे तू आज मेरी दुकान पे आ जाना, पहले की तरह तुम इन साड़ियों को बेचकर मुझे पैसे दे देना। सेठ ये सब बातें सुन लेता है और कालू कौवे से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैं उस मोमोज वाली पे शक करता रहा। मेरी दुकान से तू अभी के अभी निकल जा, मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है और टुनटुनी के पास जाता है। मुझे माफ़ कर देना टुनटुनी, मैंने तुझ पर शक किया। तू अब वहाँ पे अपना ठेला लगा सकती है और मैं तुझसे किराया भी नहीं लूँगा। सेठ की बातें सुनकर टुनटुनी उसको माफ़ कर देती है और खुशी खुशी अपना मोमोज का ठेला वहाँ पे लगा लेती है।